हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट चल रहा है आपका। एसएससी सीजीएल मेंस सेट नंबर 39 है आपका, ये एमबी बुक से। और इसके हम लोग कर चुके थे 93 क्वेश्चन तक। और कुछ बच्चों की ये शिकायत लगातार आ रही है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा बच्चों, यूट्यूब में आजकल है ऐप प्रॉब्लम। जब से लॉकडाउन लगा है कि आप 480 से ऊपर वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। तो आप कोशिश करें कि 320 पे जाके आप वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि पेज तो क्लियर दिख रहा होता है, ये मेरा जो बोर्ड है ये क्लियर नहीं दिखता होगा शायद आपको। तो आप 320 पे जाके वीडियो देखें, आपको ये भी क्लियर दिखेगा। बाकी मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। आप लोग बस देखते रहिए लगातार वीडियो, जैसे यूट्यूब की वीडियो दिक्कत दूर होगी, फिर हमारी वीडियो भी अपना आप क्लियर दिखने लगेगी आपको। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज़ दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेसिंग इट। बच्चों, सबसे पहली मुसीबत तो यहाँ पे यही है, अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है। और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, उसने लगा दिया आपका आईएनजी फॉर्म। यस, सैनिक रोंग है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। शुड के बाद आपको चाहिए तो थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन लगाया उसने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो ये रोंग है आपका। और अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस भी सारे यहाँ पर रोंग ही हैं फिर तो देखा जाए तो, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करा उसने। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन किसी भी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया उसने। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी हमें जो दिए गए हैं वो प्रॉपर नहीं है। एक्सेस फोर, एक्सेस एट, एक्सेस टू। एक्सेस टू एक बार को ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इस पर भी अपनी सहमति नहीं जताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको मेरी राय में रॉन्ग ही है। क्योंकि यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी था, लेकिन ये थर्ड फॉर्म उसने नहीं करा। अब पता नहीं क्यों नहीं करा है, लेकिन ये रॉन्ग है बच्चों। जब भी आपको मॉडल ऑफ के साथ में शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव दिखे, तो समझो आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, ये ध्यान रखें आप। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ऐसी कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि थर्ड फॉर्म ना आए। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस को उसने पूरा बदल कर रख दिया है, तो इस सेंटेंस में कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट से। कह रहा है कि रीना, आई एम सरप्राइज यू वांट डिनर वी एज वी हैड सच अ लेट लंच, सैड रजत। 95 में सबसे पहले तो उसने शुरू में कहा आई एम सरप्राइज्ड। इसे आप सबसे पहले वॉज ढूंढिए, सबसे बड़ी मुसीबत। उसके बाद उसने जो सेकंड सेंटेंस में कहा वी हैड सच अ लेट लंच, यहाँ ये हैड एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। आपको इसके लिए ढूंढना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि फिर से हैड हैड, यानी कि एक सेंटेंस में दो हैड आ रहे हों, ऐसा सेंटेंस ढूंढिए। पहले वाले में वॉज है लेकिन आगे हैड हैड नहीं है। सेकंड सेंटेंस में वॉज है लेकिन आगे फिर से हैड हैड नहीं है। थर्ड में वॉज है लेकिन आगे हैड हैड है, वेरी गुड। फोर्थ में वॉज है और आगे हैड हैड है। चलिए थर्ड या फोर्थ में से ही इसका कोई आंसर होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन सी सेंटेंस रजत हैड बिन टेलिंग की वजह से हो जाएगा बाहर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट। यस, तो डी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 96, फाइंड द वर्ड द सिनोनिम्स ऑनरस। आपको बताना है इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। इसका मतलब होता है कठिन या मेहनत भरा। ऑनरस आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। सिनोनिम्स पहला वर्ड है इसका ऑर्डस, जिसका मतलब होता है कठिन ही। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना, काफ़ी, इनफ। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका ऑनरेबल, आपको पता ही है, सम्मानीय। उससे अगला वर्ड है एक्सेसिबल, यानी कि पहुँच या उपलब्ध। इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। द टू लिटिल गर्ल वर प्लेइंग, आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। आपको ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है, ये ढूंढिए आप फटाफट से, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में ही है, बस इसका आंसर
सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, सॉरी थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेस 98। टू बी अ गुड स्पीकर आपको दिख रहा है नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप ढूंढिए नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है ज़रा देखिए, पहले में तो नहीं है कम से कम, सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। आगे बढ़िए। कैन यू पे हिम इन कैश सी सेड टू मी, सेंटेंस हेल्पिंग से स्टार्ट हुआ है तो ये कन्फर्म है सी सेट को हो जाएगा आस्क और सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ़ या वेदर से। सी आस्क मी, शी आस्क हिम, मी देखिए ए में और सी में उसने मी लगाया, बी और सी पहले ही रेस से भाग कर दीजिए। यस, ए में और सी में ही उसने लगाया सिर्फ मी, बी और डी रेस से बाहर, सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ़ से, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका हो जाए आपका आई, तो वो आपका सी में ही है, सी इसका आंसर हो जाए करेक्ट, ए रेस से बाहर। ही सेड टू मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ द फॉलोइंग ईयर, ही सेड टू मी आई गो, he said to me please go abroad for higher, he said to me you, he said to me you। ज़रा गौर करें सेंटेंस पे, अगर आप सेंटेंस में गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है, एक तो उसने सेंटेंस में दिखा रहा है द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर को चेंज करेंगे द नेक्स्ट ईयर में, कितनों में है आप उसमें चेक कीजिए पहले तो। नेक्स्ट ईयर पहले सेंटेंस में है, बिल्कुल है, दूसरे में भी है, तीसरा बाहर, डी भी इसमें शामिल। आगे बढ़ जाइए। ही सेड टू मी आई गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ नेक्स्ट ईयर, अगर आप पहले सेंटेंस को बना रहे हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो आई का हो जाएगा आपका ही और गो का हो जाएगा वेंट जो कि ऊपर नहीं है, इसे डेयर इससे बाहर। दूसरा वाला प्लीज से स्टार्ट हुआ है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगी, ये भी बाहर, सी वैसे इससे बाहर हो चुका है, आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 101। वन हु स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर, जो मनुष्यों की सोसाइटी और उनके कल्चर के बारे में स्टडी करता हो। पैथोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जब भी बात हो रही हो मानव की, किसकी, मानव की, तब हम इसके लिए लैटिन भाषा में वर्ड लगाते हैं एंथ्रो, क्या लगाते हैं एंथ्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आपको बनाना है सेंटेंस को सीक्वेंस में, कह रहे अकॉर्डिंग टू हेयर लॉस एक्सपर्ट एक्सेस DHT ड्रेस्टिकली increases collagen production in the hair follicle. Hair loss can be traced to an increase of internal dihydrotestosterone and collagen. Eventually, collagen blocks the pore completely, causing जो भी उसने कहा when too much। सबसे पहले आप सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लीजिए, आपने अगर सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लिया आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो गया, और वो पहला सेंटेंस है आपका बी में, सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद ए या बी के बाद डी। हेयर लॉस कैन बी ट्रेस्ड टू एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड कोलेजन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू हेयर लॉस एक्सपर्ट एक्सेस DHT। बच्चों बी सेंटेंस में DHT की बात हुई है, ए में भी DHT की बात हुई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट, यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, सॉरी। इफ़ आई हैड द मैनुअल ऑफ द न्यू TV आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ सैड उमा। आपको सेंटेंस में दिख रहा है कंडीशन सेंटेंस एक बड़ा प्यारा, इसका बनाना आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। पहले में दिखा इफ़ आई हैड और नाउन, आप इसको बना देंगे हैड प्लस नाउन जो भी आपका रहेगा, बिकॉज हैड का थर्ड फॉर्म आ चुकी होगी। कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में है, इसका आंसर होगा डी ही करेक्ट। आगे बढ़िए, आपको बताना है पांडेमोनियम का एंटोनिम क्या होगा। पांडेमोनियम बोलते हैं शोरगुल, याद रखें, पांडेमुनि ओम का जाप करके, याद रखो पांडे मुनि ओम का जाप करके
वातावरण को शोरगुल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शोरगुल। आपको बताना है एंटोनियम्स यानी कि इसका अपोजिट। तो अपोजिट मीनिंग इसका ढूंढना है आपको। देखिए फटाफट से, और बाकी वर्ड क्या हैं? पहला वर्ड है आपका टर्बुलेंस यानी कि उथल पुथल। उससे अगला वर्ड आपका हारमोनी, तालमेल या सौहार्द। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्साइटमेंट यानी कि उत्सुक होना। क्या होता है? उत्सुक। और उससे अगला वर्ड है आपका अप्रोयर यानी कि शोरगुल। तो इसलिए आज से मेरी राय में इसका आंसर सिर्फ बी ही हो सकता है, कोई और इसका आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 105। श्यामलाल Shyamalan's movie The Sixth Sense starting Bruce Willis was a great success but doesn't win all Academy Awards expected। यहाँ आपको बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है। सबसे पहले तो सेंटेंस देखिए आप लोग कि सेंटेंस ऊपर वाला पार्ट में चल रहा है, वो आया सेंटेंस में। आप अंडरलाइन पार्ट में डज लगा रहे हैं, ये रॉन्ग है। अंडरलाइन पार्ट में डज की जगह आपको डिड लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, जो कि है आपका सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट में। इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड है आपका पिकट, पिकंट सॉरी। सही वर्ड का सही मीनिंग ढूंढना है। इसका मतलब हो जाएगा आपका तीखे स्वाद वाला, तीखे स्वाद वाला। पहला वर्ड है पनगेंट, इसका मतलब भी यही होता है। उसका मतलब अगला है इंटरेस्टिंग यानी कि बेहतरीन, मनोरंजक। ब्रांड का मतलब होता है स्वादहीन। और पेपरी का मतलब भी होता है तीखे स्वाद वाला ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी प्रॉपर 106 का। यस, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको बताना है सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या होगा। ओवर द पास्ट वीक अ ईयर आफ्टर बीइंग रिवेज्ड द डिस्ट्रिक्ट इन केरलाज नॉर्थ द कॉपियस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सबसे पहले सेंटेंस में पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिए जो कि स्टार्ट होगा आपका बी से। अ ईयर आफ्टर बीइंग रिवेज्ड बाय द रस फ्लड इन 100 ईयर्स केरला इन वंस अगेन फेसिंग अ डेल्यूज। बी से स्टार्ट होगा। अब बी के बाद ए, जब बी के बाद बस बी से स्टार्ट होगा तो फिर वो एक में ही है। तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, शुरुआत में आपको आंसर मिल गया इसका। आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ। सेंटेंस को बनाना है पैसिव। आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ। चलिए, दो सेंटेंस हैं, आई होप और उसके बाद नया सेंटेंस है यू आर से। इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे आप इट इज़ से, और इस सेंटेंस को बनाएंगे जिससे बनाना है। तो फिलहाल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम बनाएंगे इट इज़ होप्ड। इट इज़ होप्ड जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। तो इस सेंटेंस का सी ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपको बाकी हिस्से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट आई कांट मोस्ट डेफिनेटली कम। अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है इसको देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ। कह रहा है कि इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट आई कांट मोस्ट डेफिनेटली कम। सबसे पहले मुसीबत तो आपकी यही है कि आप इवन इफ इस्तेमाल हो रहा है विरोधाभास के लिए। किसके लिए? विरोधाभास के लिए, जबकि यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट में विरोधाभास कहीं शो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इवन इफ में आपका अनेबल आ रखा है, आप सेकंड पार्ट में कांट नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा वहाँ पे सेंटेंस को। पहली बात तो ये हो ही चुका है, इवन इफ आपको सेंटेंस को पहले नेगेटिव बना देता है, दूसरा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए। तो इसलिए भी आपका दूसरा सेंटेंस रॉन्ग है, कई सारे लिहाज से गलत हो गया। अनेबल की वजह से रॉन्ग हो गया। यस, विरोधाभास नहीं झलक रहा है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए शैल मोस्ट यानी कि डी इसका आंसर लगा दीजिए। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 110 से 119 तक पैसेज, जो कि फ़िलहाल हम नहीं करा रहे हैं अभी। आपको ये सेंटेंस बाद में कराए जाएंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 110 से 119 से सीधा 120 पे चलेंगे। ये रहा 120। कह रहा है कि अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट दैट द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज ग्रेटर देन दैट इन कंट्रीज लाइक चाइना, ब्राज़ील, स्वीडन एंड रसिया। सेट दैट सेगमेंट विच हैज़ एन एरर। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है
एरर। चलो देखते हैं, कह रहे कि अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइटेड। हाँ देखो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट, यह है वाक्य का सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए थी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ वर्ब की तो वह आपकी हाईलाइट, 120 में जो वर्ब लगा इसने वह आपकी हाईलाइट। अब यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि इसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस चाहिए या फिर से सेकंड फॉर्म बनाओ, पास्ट बनाओ। तो गलती तो इसी पार्ट में ही है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा सेंटेंस का? ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 121। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारे थिंग्स या पार्ट कंसिस्ट हों, फ्यू, सिंगुलर, न्यूमरल या मल्टीट्यूडिनस। 121 का आंसर हो जाएगा डी ही, मल्टी, क्योंकि मल्टी मतलब कई सारे। हिज लार्ज इनकम वॉज स्टिल insufficiently टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हिज फैमिली। उसकी जो इनकम है वो अभी तक भी जो है काफ़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा हिज लार्ज इनकम, हिज लार्ज इनकम वो स्टिल इनसफिशेंटली। अगर आप वोज लगा रहे हैं तो या तो आपको एनजी फॉर्म चाहिए या थर्ड फॉर्म। सिंपल 122 में अगर आपने वोज लगाया है तो या तो आपको चाहिए आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ना तो यहाँ पर आईएनजी है ना ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म। अब जैसे या तो आप एडजेक्टिव बनाओ, एक रूल ये भी है कि बी की फैमिली के साथ में आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो इसे आप एडजेक्टिव बना दो। सफिशिएंटली को सफिशिएंट बना दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज बींग ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ट्री इन डेली। आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज बींग। बच्चों अगर आपने इट वॉज बींग लगाया है तो आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए थी, लेकिन उसने ट्रैक लगाया। ट्रैक फर्स्ट फॉर्म है, ट्रैक क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म, या तो आप थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस ढूंढो। थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है भी तो वो सी में है, लेकिन फिर वहाँ पर वर्ड टू ट्रैक्ट कर दिया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ऊपर से वर्ड लगा दिया। वर्ब की जरूरत नहीं बिकॉज सेंटेंस में इट खड़ा हुआ है, तो सी तो रॉन्ग हो गया। फिर से इट के हिसाब से आप हैव भी नहीं लगा सकते, डी भी रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ये दो आपके रेस से बाहर, जो प्रॉपर आंसर था वो हो जाएगा आपका डी करेक्ट। डी ही इसका आंसर होगा। देयर हाउस आरंट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज डैश। सेलेक्ट द सेगमेंट विच हैज़ एन एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस से किस पार्ट में एरर। कह रहा है कि देयर हाउस आरंट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज। उनका हर जो है बड़ा नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप उसने कहा देयर हाउस, हाउस कहा, हाउसेस नहीं कहा, तो आप इसके लिए आरंट का नहीं इजेंट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि इसके ए पार्ट में एरर हो जाएगी। इट इज़ नोन बाय एवरी वन दैट द टूर्नामेंट विल बी वन बाय अस। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, विल बी को बनाना होगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यस, और इट इज़ नोन हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म खाली। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बाहर रेस से, इट इज़ नोन को इट इज़ नोन रखा, बी बाहर। अब बचता है सी और डी जो रेस में शामिल हुए। एवरी वन नोज, लेकिन डी में विल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। यस, आगे बढ़िए सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 127 सही सीक्वेंस में लगाना है। 127 को आपको सिर्फ पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। कह रहे कि सच वॉज, जी नहीं, वंस तेनाली रमन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल, इट वॉज रमन हु वॉज डेजल्ट। बच्चों सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका बी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है आपका। तेनालीरामन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड प्रे, बी से शुरू होगा। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम तेनाली रीच द टेम्पल। जब वो टेम्पल पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, यानी कि बी के बाद सी, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका करेक्ट ए ऑप्शन।
आगे देखिए, फिर से बनाना एक्टिव पैसिव करके, हाउ वर दे मैनेजिंग द सोशल स्कूल फॉर 1 ईयर विदाउट अ प्रिंसिपल। आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी है। सेंटेंस में दो में मिला हमें जो हमें चाहिए था। अब आगे देखते कंडीशन, हाउ वॉज द प्रिंसिपल, हाउ वर द प्रिंसिपल, हाउ वॉज द प्रिंसिपल बीइंग मैनेज फॉर 1 ईयर विदाउट ए प्रिंसिपल। हद हो गई जी, नहीं सी तो होने से रहा बच्चों, डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। हाउ वॉज द स्कूल बीइंग मैनेज फॉर 1 ईयर विदाउट अ प्रिंसिपल। Factory owners are protesting because they think that the government has dash of plastic manufacturing companies by closing their factories in big cities, separated the wheat from the calf, made no bones। ईडियम से सभी के सभी, आपको सभी के मीनिंग पता होना चाहिए। पहला वर्ड है सेपरेट द वीट फ्रॉम द काफ, यानी कि मूल्यवान चीज़ों को फालतू चीज़ों से अलग रखना। अगला है मेड नो बोन्स, अपनी बात में स्पष्ट होना। सी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत दिशा में प्रयास करना। अपसेट द एप्पल कार्ट, यानी कि बिगाड़ देना संतुलन। सो 129 का आंसर भी हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर बट वॉज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज। इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर, हम्बल, ट्राइबल, स्टिंगी या हेस्टली। ट्राइबल मतलब महत्वहीन, हम्बल मतलब नम्र, स्टिंगी मतलब कंजूस, गेस्ली मतलब भयानक या डरपोक, डराने वाला। सो इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर, ये बहुत ऐसा मैटर है, महत्वहीन मैटर है, लेकिन इसको मीडिया ने जो है बहुत उछाल दिया है, एस्केलेट मैटर फैला देना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। मीडिया का काम ही यही है बच्चों। 131, इन ट्राइंग टू सोल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ डैश येट द मिस्ट्री kept डिपेंडिंग। In trying to solve the crime, the detective found himself dash। पहला है बीटिंग द बश, ईडियम है गहन विचार, सॉरी माफी चाहूँगा। बीटिंग द बश मतलब गहनता से खोजना, गहनता से खोजना। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, गहन विचार करना। लेटिंग हिज हेयर डाउन, लेट हिज हेयर डाउन, आराम करना। मेक रूम फॉर अदर्स, दूसरों को अवसर देना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 131 का बी करेक्ट। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट मीन्स गहन विचार करना। वन शुड लीव ऑफिस ऑन टाइम टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। पैसिव बनाना है, आपको दिख रहा है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना है शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि सिर्फ बी के पास है, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। नाउ दैट आई हैविंग ग्रो, बच्चों हैविंग के साथ में पहली बात तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि हैव की फैमिली है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया आपका। या तो आप हैविंग ग्रोन लगाइए, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आई के साथ में हैज़ आने से रहा बी बाहर। आई हैड ग्रोन ओल्डर, ये हो सकता है अगर आगे सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो, लेकिन आगे आई स्पेंड है 133 में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट, क्योंकि आगे प्रेजेंट है स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, तो हमें इस पिछला भी सेंटेंस प्रेजेंट में ही रखना होगा। डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यहाँ पे कह रहा है कि इफ शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स दिस द इवनिंग, यानी कि शाम को क्या वो पापा के घर जाएगी, तो यहाँ पे इसकी जगह अच्छा होगा कि आप विल लगाएं। विल शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, यस शी की जगह इज शी गो की जगह विल शी गो। ओवर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग विद स्पिलबर्ग happened while we were at the Berlin Film Festival in 1977, where the film शतरंज के खिलाड़ी वर बीइंग स्क्रीन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री। आपको बताना है कि यहाँ पे किस सेंटेंस में है एरर। देखिए ओवर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग विद स्पिलबर्ग हैपेंड, ये ठीक है। वाइल वी वर एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इन 1977, ये भी ठीक है। वेयर द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वर नहीं वॉज बीइंग, क्योंकि एक ही फिल्म है
कई सारी फिल्म नहीं है, तो वर की जगह आपको लगाना होगा वॉज, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका बनाना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द कमांडर ऑर्डर्ड, कमांडर ऑर्डर ही देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। डॉक्टर से दैट ईटिंग रेड मीट इज़ वन ऑफ आर लेड कॉज हार्ट डिजीज। डॉक्टर से दैट, डॉक्टर से, हाँ डॉक्टर से ठीक है, दैट ईटिंग रेड मीट इज़ वन ऑफ द लीड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। बच्चों यहाँ पे इसी पार्ट में है एरर, वन ऑफ अ लीड कॉज, वन ऑफ द लीड कॉजेज, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड, पहले ही सेंटेंस पैसिव बनाया हुआ है, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस आई एन जी। पहले में है बिल्कुल है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 139 में हमें ढूंढना है कौन सा वर्ड यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। पहला वर्ड है एक्सिलरेशन, EXHILARATION, ये बिल्कुल ठीक है, एक्सिलरेशन। अत्यानंद, उससे अगला वर्ड है आइडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY, IDIOSYNCRA, यानी कि यही आपका है रॉन्ग, आखिर में CY की जगह SY होना चाहिए था, बी हो जाएगा रॉन्ग। 140 देखिए, द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ, द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ डैश when he could not explain his action। इडियोमेटिक वे है, इन द आई ऑफ स्टॉर्म, समस्या के केंद्र में फंसा होना, ऑन द सेम पेज, समान परिस्थिति में होना, वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन होना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात को देर तक जागना। सो 140 का पहला ही आंसर हो जाए आपका करेक्ट। 141 पे चलिए, कह रहे हैं कि सो सी, शो इसलिए होना नहीं चाहिए पहला आंसर। द बॉय सा अ फादर वांटेड ही रिजोल्व, आपको सेंटेंस में पहला सेंटेंस ढूंढना है। देखिए, द बॉय सा दैट द पिलर वॉज गेटिंग क्राउडेड विद नेल्स एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। अ फादर वांटेड टू इन इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज केयरलेस सन। फादर से बात शुरू होगी, सी से, सी आपका सिर्फ एक में है, दो में, सी के बाद ए या डी। अ फादर वांटेड टू inculcate a sense of responsibility in his careless son, so he told his son that, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा, सी के बाद ए, यानी कि इसका आंसर था सी करेक्ट। 142 देखिए, आई सेड मदर प्लीज लेट मी गो आउट फॉर अ मूवी विद माई फ्रेंड्स। यहाँ उसने अपनी मम्मी से कर रहा है रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज़ आ गया, पहले दिख रहा है साफ। सो आई रिक्वेस्टेड, पहला तो पहली बार हो गया रिक्वेस्ट वाला, दूसरा बाहर है, तीसरा बाहर है, इसका आंसर होगा डी ही करेक्ट, या तो रिक्वेस्ट या बैग्ड, प्रार्थना करना। माई आर्ट टीचर, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, कह रहा है कि माई आर्ट टीचर आस्क मी वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लास। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है वेदर से, तो यानी कि सेंटेंस में स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। आई प्लस हैड, यानी कि डिड से सेंटेंस शुरू करेंगे। यस, तो आपको देखना है पहला सेंटेंस, पहला तो इंडायरेक्टली बनाया हुआ है, इसे रेस से बाहर कर दीजिए। अगला सेंटेंस बनाना क्या है इसका, एक्टिव पैसिव, मुझे लगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस है। चलिए, एक्टिव पैसिव है सेंटेंस। माई आर्ट टीचर आस्क मी वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लास। सेंटेंस में दो पार्ट हैं, पहले में आस्क्ड सेकंड फॉर्म, क्या ढूंढना होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले से ही, आपको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा। तो इसका ए ऑप्शन तो रेस से बाहर हुआ, कम से कम। आगे बढ़ते हैं, बी, बी भी बाहर, सी, सी भी बाहर, इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। 144, आई थिंक यू कैन हैव अ पीस ऑफ दिस केक बट नॉट एट ऑल ऑफ इट, आई हैव टू सेव सम फॉर माई मदर। अंडर एंड पार्ट में बताने सिर्फ और सिर्फ एरर 144 में, तो यहाँ पे
आई थिंक यू कैन हैव अ पीस ऑफ केक बट नॉट ऑल ऑफ इट। केक के लिए लगाया उसने इट, तो ये हिस्सा मुझे लग रहा है करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड, आपको बताना है कि हमें से कौन सा वर्ड है मिस स्पेल्ड। 145 में चेक कर लेते हैं स्पेलिंग। पहला वर्ड है क्वेश्चनर, स्पेलिंग चेक कीजिए, मैं बोल रहा हूँ QUESTIONNARE, बिल्कुल ठीक है। हार्शी, HIERARCHY, ये भी ठीक है आपका। लाइजन, LIAISON, संपर्क, ये भी ठीक है। तो बस डी ही इसका आंसर होगा, मिलेनियम, और तो कुछ होने से रहा फिर। वी एक्सपेक्ट एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी टुडे। एक्सपेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, आपको ढूंढना इज एम आर, कितनों में है, पहले में नहीं है, खुशी की बात। दूसरे में हैड बिन आ गया लिस्ट से बाहर, तीसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, कम है इज एक्सपेक्टेड, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर होगा सी ही करेक्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में आप इससे आगे का सोल्यूशन देखेंगे 147 से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।